हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइफ ऑफ बाथ्स टेल की। इससे पहले हमने 4-5 और टेल्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है किंग आर्थर के एक नाइट की। एक बार ये नाइट किंग आर्थर के पास से जा रहा था और रास्ते में उस नाइट को एक बहुत ही खूबसूरत लेडी मिल जाती है, जिसको देखकर उस नाइट से रहा ना गया और उसने उस लेडी का रेप कर दिया। इस बात को जाकर उस लेडी ने अपनी फैमिली को बताया और फैमिली किंग आर्थर के दरबार में पेश हो गई और उन्होंने उस नाइट को मौत की सज़ा दिलाने की मांग कर दी। किंग आर्थर ने अपने नाइट को दरबार में बुलाया और इस जुर्म के बारे में सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन ये जुर्म उस नाइट पर साबित हो गया। अब किंग आर्थर उस नाइट को मौत की सज़ा का फरमान जारी कर देते हैं, लेकिन इस पूरी सुनवाई को उस राजा की रानी और जो दूसरी लेडीज थी वो भी इसको देख रहे थे। लेकिन जब किंग ने मौत की सज़ा उस नाइट को सुनाई तो क्वीन ने अपने राजा से कहा कि राजा इसकी सज़ा को अपनी रानी पर छोड़ दे कि वो उसको क्या सज़ा देगी। राजा क्वीन की बात को मान लेते हैं और उसकी सज़ा वो क्वीन पर टाल देते हैं। क्वीन उस नाइट को बुलाती है और उस नाइट से जो एक क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इस कहानी में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्वीन नाइट से करती है कि वो जाए, उसके पास 1 साल का टाइम है, जहाँ चाहे वो जा सकता है, लेकिन जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर उसको तलाश कर कर लाना होगा। अगर वो उस क्वेश्चन का आंसर सही लेकर आ जाता है तो उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन अगर आंसर गलत हुआ तो फिर उसको वही पुरानी सज़ा यानी उसका सर कलम कर दिया जाएगा। सवाल था कि व्हाट डू वीमेन मोस्ट डिज़ायर, कि एक औरत सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की करती है। नाइट इस सवाल को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर निकल जाता है और वो जगह जगह भटकता फिरता है, अलग अलग लेडीज से मिलता है, महिलाओं से मिलता है, और सबका जवाब बिल्कुल अलग था। इतने सारे आंसर उसके पास हो गए कि उसको ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो गया कि कौन सा आंसर सही हो सकता है और कौन सा आंसर गलत हो सकता है। साल पूरा होने को आ रहा है और ये नाइट अब दोबारा से वापस हो जाता है किंग आर्थर के दरबार की तरफ। लेकिन जैसे ही ये मायूस और उदासी के साथ वापस हो रहा था, तब इसकी नज़र एक बूढ़ी सी औरत पर पड़ जाती है। इस बूढ़ी औरत को देखकर पहले तो इस नाइट को लगा कि ये बूढ़ी औरत मुझे क्या बताएगी, लेकिन फिर भी ये इस बूढ़ी औरत के पास चला जाता है और वो उससे यही सवाल करता है कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि एक औरत को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद होती है। ये बूढ़ी औरत इस नाइट से अपनी एक जो इसकी मांग है वो रखती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि इस सवाल का जवाब तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा और मेरे पास से ही मिल जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी तो आपको मेरे से शादी करनी होगी। तो नाइट इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि वाकई अगर मेरी सज़ा तुम्हारे सवाल से, तुम्हारे आंसर से मेरी सज़ा माफ़ हो जाती है तो मैं आपसे ज़रूर शादी करूँगा। दोस्तों, ये नाइट रानी के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर जब नाइट इससे यही क्वेश्चन करती है कि बताइए आपने 1 साल में कौन सा जवाब इसका तलाश किया, तो नाइट को सबसे पहले नाइट वही जवाब दे देता है जो उस बूढ़ी औरत ने उसको कहा था। बूढ़ी औरत ने इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया था कि हर एक औरत और दुनिया की ज़्यादातर औरतें, ज़्यादातर महिलाएं इस बात को पसंद करती हैं कि उनकी पकड़ उनके हस्बैंड्स पर, उनके पतियों पर पूरी तरह से हो। उनकी वाइफ को अपने हस्बैंड के जो कारोबार है उसके बारे में पता हो, उनका जो लव अफेयर है उसके बारे में पता हो, और अपने हस्बैंड की हर छोटी से छोटी बात का उनकी वाइफ को पता हो, और ये सारी जानकारी लेकर एक वाइफ अपने हस्बैंड को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है। यही है इस सवाल का आंसर। इसके अलावा बहुत सारे जवाब इस नाइट को मिले हुए थे, लेकिन ये जो आंसर था ये नाइट को लगा कि सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, तो उसने यही आंसर दे दिया। इस आंसर को सुनकर क्वीन बहुत खुश हुई, क्योंकि यही वो जवाब था जिसको वो रानी चाह रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर उस नाइट की सज़ा तो माफ़ कर दी गई, लेकिन जो दूसरी एक मांग थी उस बूढ़ी औरत की कि नाइट को उससे शादी करनी होगी। नाइट जब उस बूढ़ी औरत से शादी कर लेता है तो जो शादी की पहली रात थी, उस रात में वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी एक स्पीच देती है और वो नाइट को बताती है कि उसके सामने 2 चीज़ें हैं।
और उन दोनों बातों को मानने के लिए वो नाइट बाध्य नहीं है, वो जिस चीज़ को चाहे उसकी मांग कर सकता है। दोनों बातें कुछ इस तरह से हैं। एक तो बूढ़ी औरत ने ये कहा कि उसके सामने ये कंडीशन है कि एक यंग लड़की है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन वो उस नाइट के प्रति वफादार नहीं है। एक तो ये लेडी है, और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत है जिसके पास अट्रैक्शन नहीं है, खूबसूरती नहीं है, और वो जवान भी नहीं है, लेकिन वो उस नाइट के प्रति पूरी तरह से वफादार है। तो इन दोनों लेडीज़ में, इन दोनों महिलाओं में से जिसको नाइट चाहे उसको पसंद कर सकता है। नाइट कहता है कि मुझे ये बूढ़ी औरत ज़्यादा पसंद होगी जो मेरे लिए वफादार होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह बूढ़ी औरत इस नाइट की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो इसकी दोनों बातों को मान लेती है। यानी उसका जो शरीर था बूढ़ी औरत का, वो तो एक नौजवान लड़की का शरीर बन जाता है, बॉडी बन जाती है, लेकिन उस जो बूढ़ी औरत की ईमानदारी थी वो भी इसके अंदर आ जाती है। यानी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ये लड़की खूबसूरत भी बन जाती है और इसी के साथ साथ वो ईमानदार और वफादार भी बन जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कहानी पूरी हो जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।